ये सिर्फ मुख्यमंत्री पे हमला नहीं हुआ, ये दिल्ली के लोकतंत्र पे हमला है। टेबल का कोई कोना या कुर्सी का कुछ कोना सर पे जरूर ऐसा लगता लगा है। जन सुनवाई के अंदर उन्हें स्टार्ट करने लगे, इतनी देर में एकदम वो ताक में था और उसने एकदम हमला किया। मुख्यमंत्री जिस तरह से जनता के बीच में रहकर लगातार बात करती हैं, वो बात कर रही थी। ऐसे में एक शख्स उनके पास आता है, कुछ कागज आगे रखता है और अचानक उनका हाथ पकड़कर उनको खींचने की कोशिश करता है। और उस दौरान थोड़ी सी धक्का मुक्की जो होती है तो कुछ स्वर उनका शायद हल्का सा लगा है किसी कोने पे, और उसके बाद तत्काल लोगों ने उसको पकड़ लिया। कौन है वो आदमी, क्या उसकी जानकारी है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तो मुझे लगता है कि आपको तब तक रुकना चाहिए जब तक पुलिस जांच पड़ताल ना कर ले, उसके बारे में जानकारी ना मिल जाए, क्योंकि लगातार उसकी एक बार जांच पड़ताल हो जाए। मुख्यमंत्री की हालत अभी स्थिर है, डॉक्टर्स उनको देख चुके हैं। कुछ उनको क्या चोटें आई? नहीं, मैंने बताया ना कि सदमा जरूर लगा है, जिससे उनको थोड़ी चिंता हुई है। लेकिन हमने मुख्यमंत्री से मैं मिलकर आया हूँ और उस बहन को, मजबूत महिला है वो जानती हैं कि उनकी कमिटमेंट दिल्ली के लिए है और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि मैं अपने रोजमर्रा के कामों से नहीं रुकूंगी। फिजिकल इंजरी भी हुई है, सीएम को फिजिकल इंजरी हुई है क्या? ऐसा लगता है कि उनके सर पे हल्का सा कुछ लगा है। अब वो मारा उसने, क्या कोई पत्थर, कोई ऑब्जेक्ट से मारा है? क्या कोई ऑब्जेक्ट से मारा है? पत्थर थप्पड़ जो चला रहे हैं वो फैब्रिकेटेड है। अच्छा। लेकिन टेबल का कोई कोना या कुर्सी का कुछ कोना सर पे जरूर ऐसा लगता लगा है, इसकी उनको शिकायत चल रही है। लेकिन मुख्यमंत्री बहादुर महिला है, हमारी बहन है, स्थिर है। थोड़ी मुझे लगता है और थोड़ा सा समय दीजिए, वो आपके बीच हमारी मुख्यमंत्री जनता के बीच की महिला है, बहन है, वो जनता के बीच में हाथ पकड़कर खींचा या साड़ी पकड़कर? हाथ पकड़कर उसने खींचने की कोशिश की। आरोपी का कोई नाम वगैरह कुछ तो पता लगा? मुझे लगता है पुलिस बहुत देर हो गई है, जांच कर रही है। नाम तो पता ही चल जाएगा ऐसा कहाँ से आया। ऐसा मेरे कहने से नहीं होगा ना, पुलिस को जांच करने दीजिए, उसके पूरे पहलू को देखने दीजिए। प्लान करके आया था, किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट से भी वार करने की कोशिश की है कोई? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। प्लान करके आया था। देखिए, मुझे लगता है मंशा इस तरह की कोई मंशा अगर होगी तो पुलिस की जांच में सामने आएगा। लेकिन एक बात तो ये है कि राजनीति में इस तरह की घटनाओं का होना निंदनीय है, और जिस तरह की घटना इस बहन मुख्यमंत्री के साथ हुई है, मैंने जैसे सुबह भी कहा है, एक मिनट, मैंने जैसे सुबह भी कहा है कि ये बहन हमारी 18 घंटे जनता के बीच में काम करती है और इनके स्वभाव में है कि जनता से जाके मिलती है। तो उसका असर उस अपराधी ने उठाने की कोशिश की है, क्योंकि इनका स्वभाव है कि ये प्यार से भाई बहन करके जैसे मिलती हैं, उसका असर उठाने की कोशिश की है। लेकिन पुलिस जांच कर रही है, जो भी दोषी होंगे या इसके पीछे जो लोग होंगे सामने आने पे आपके सामने जन सुनवाई चलती रहेगी। जन सुनवाई चलती रहेगी। मैं कह नहीं सकता प्लान करके आया, लेकिन अचानक एग्रेसिव हुआ तो पता चलेगा। जन सुनवाई चलती रहेगी और बहन हमारी मुख्यमंत्री अभी आराम कर रही है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मैं अपने कार्यक्रम रद्द नहीं करूंगा। सर, हम अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, हम इससे अगली जन सुनवाई में आए थे। मुख्यमंत्री जी ने बड़ा ध्यानपूर्वक हमें सुना था और उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। जो भी घटना हुई है, ये सिर्फ मुख्यमंत्री पे हमला नहीं हुआ, ये दिल्ली के लोकतंत्र पे हमला है। बहुत गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई है, वो ये नहीं होनी चाहिए थी। बहुत निंदनीय घटना है ये। हम लोग 10-15 लोग थे, अपनी लाइन में लगे हुए थे और वो व्यक्ति यहीं से घुसा है लाइन से। हम लोग खुद उनको देखेंगे, लेकिन ये बहुत गलत हुआ है। नहीं, वो अंदर हुआ था, हम लोग लाइन में थे, वो उसको पकड़ लिया गया। हाँ, वो पकड़ लिया गया। हम आए हैं, बस इतनी देर में बस मैडम आई है, अंदर से निकली हैं और वो सबसे मिलने के लिए जन सुनवाई के अंदर उन्हें स्टार्ट करने लगे। इतनी देर में एकदम वो ताक में था और उसने एकदम हमला किया। कौन था, कितनी उम्र रही होगी, कितना क्या शख्स देखा था आपने? नहीं, वो कद काठी मीडियम ही थी, आयु का आइडिया नहीं लगता। जी। तो कितने बजे ये, मतलब कुछ उसके हाथ में कुछ था? नहीं, ऐसा कुछ नजर नहीं आया। वाकया 8-5, 8-10 के आसपास का है। जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? थोड़ा उसके बाद पुलिस बाहर ले गई जब सब सारी घटना घटी। जी। उसने कुछ बोला, कुछ सुना आपने उसके मुंह से कुछ? नहीं, शोर में नहीं पता चला ऐसा। जी। बहुत भीड़ थी उस समय, यानी भीड़ बहुत ज्यादा थी। तो सब जो एंट्री हो रही थी वो प्रॉपर तरीके से? एंट्री प्रॉपर तरीके से हो रही थी, सबके नाम वगैरह सब। जी। आप अपने बारे में भी कुछ बताना चाहें तो बता दीजिए, क्या आप करते हैं, आप किस सुनवाई के लिए आए थे, क्या आपका था? मेरा कोई पर्सनल इन्विटेशन था, मैंने मिलना था मुझे। वो सबसे अच्छे से मिलती हैं और वो बहुत अच्छे से मिलती हैं और एक एक सुनवाई को सामने के सामने उनका एडमिनिस्ट्रेशन सारा सॉल्व कर रहा था। वो जैसे ही बैठे तो एकदम उसने
हिट किया, हिट करते ही पुलिस मतलब आप इतनी एफिशिएंट थी कि उठा के ले गए।